हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगुम। तो आज हम प्रियम्बल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक्ट या हर लेजिस्लेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो प्रियम्बल में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं या प्रियम्बल का पर्पस क्या है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो प्रियम्बल एक लैटिन टर्म प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन का अपना एक प्रियम्बल होता है, जो कि उस एक्ट की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। ये बताता है कि उस एक्ट या लेजिस्लेशन का मेन पर्पस क्या है, उसके यूजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, आइडियाज क्या है, इसके बारे में प्रियम्बल बात करता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम सब शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग में जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं तो हर चीज अपने एक मैनुअल के साथ आती है। तो उस मैनुअल में बताया जाता है कि कैसे किस चीज को असेंबल करना है, कैसे यूज करना, उसका पर्पस क्या है, उसको कैसे रखना है। तो इसी तरह हर एक्ट और हर लेजिस्लेशन का अपना एक प्रियम्बल होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रियम्बल को ड्राफ्ट किसने किया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1940 को एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। इस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया था, लेकिन बाद में इस ड्राफ्ट को एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। जब से प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया है, तब से हमारे प्रियम्बल के अंदर सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिससे हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 तरह के वर्ड्स को ऐड किया गया था, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे प्रियम्बल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के अंदर 4 दिखने वाले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो पहला कंपोनेंट है सोर्स, जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है। दूसरा जो नेचर है, उसके में 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की गई है, जो कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। थर्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। वो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। एंड फोर्थ जो कंपोनेंट है कि किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, वो है 26 नवंबर 1949। अब जो हमारे प्रियम्बल में पहली लाइन है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को स्टैब्लिश करती है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स या पावर ने स्टैब्लिश नहीं किया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही एस्टैब्लिश किया है। अब कैसे एस्टैब्लिश किया है? तो इंडिया के लोगों के बिहाफ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसने इंडिया के लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट दिखने वाले 5 वर्ड, जो कि है सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बात करते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होने के साथ साथ उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड सोर्स के बारे में भी बात करता है। तो हमारे प्रियम्बल में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखने वाले वर्ड्स हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोवरन, जिसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद ही मैनेज कर सकती है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो हमारा कंट्री, इंडियन कंट्री क्या है? एक सोवरन कंट्री। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सोशलिस्ट, जिसे हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमारे प्रियम्बल के अंदर इंसर्ट किया गया था। अब जो प्रियम्बल वर्ड है, ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरह एस्टैब्लिश करना है। मतलब यानी सोसाइटी के अंदर जो भी इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर पॉवर्टी, इन सबको सोसाइटी से पूरी तरह से खत्म करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सेक्युलर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको 42nd अमेंडमेंट द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था।
सेक्युलर को इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेंस में अडॉप्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि स्टेट का तो अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ के इंडिविजुअल्स को फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस करने का राइट है, और वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी रूल ऑफ द पीपल इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की अथॉरिटी से बनेगी। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिपब्लिक। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका अपोजिट है रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो रिपब्लिक वर्ड है वो मोनार्की का अपोजिट होता है। हमारे इंडिया के अंदर जो रियल हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड है वो है प्रेसिडेंट, और ये दोनों ही इंडिया के अंदर इलेक्टेड होते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट है जो इंडिया का, वो इलेक्टेड है, ना कि हेरिडिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसके बारे में हम आर्टिकल 368 के थ्रू समझेंगे। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस है। पहला केस है रीबेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक पॉइंट छूट गया था। वो पॉइंट ये था कि जो प्रियम्बल है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह सेम ही प्रोसीजर से अडॉप्ट किया गया है। इस पॉइंट को नोट किया गया था हमारे सेकंड केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह सेम ही प्रोसीजर से अडॉप्ट किया गया है, इसलिए प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी किसी भी पार्ट की तरह पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। लेकिन हमारे जो प्रियम्बल है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, यानी बेसिक फीचर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो प्रियम्बल को पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंड तो कर सकती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड पूरा लेक्चर। नेक्स्ट किस प्रोविजन के बारे में आपको समझना है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।